आप अपने घर के लिए सीढ़ी बनाने का विचार कर रहे हैं। सीढ़ी बनाने के लेकर के जो बहुत लोगों को मन में बहुत सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन आता है, तो उस चीज़ को लेकर आज के बारे में बताएंगे। और आपको सबसे पहला स्टेप जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है भाई। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लिंथ बीम ये है यहाँ से, ठीक है, लेकिन एक स्टेप छोड़ के यहाँ तक गया गया। तब यहाँ पे क्या बनाया गया, यहाँ पे जो है फाउंडेशन बनाया गया। फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से जो है बीम दिया गया है। आप प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन बना सकते हैं, या नहीं तो जो है प्लिंथ बीम होते हुए भी जो है आप निकाल सकते हैं क्या, सरिया रेनफोर्समेंट का। कुछ इस तरीके से आप रेनफोर्समेंट निकाल के छोड़ सकते हैं। नहीं तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, अब ऐसा नहीं कि बिना बेस बनाए हुए, जिसको बहुत लोग सीढ़ी का फाउंडेशन बोलते हैं, बहुत लोग इसको जो है पेडेस्टल बोलते हैं। अगर पेडेस्टल नहीं है तो आप जो है डायरेक्ट जो है प्लिंथ बीम होकर सरिया निकाल सकते हैं, वो भी होता है। लेकिन यहाँ से गया नहीं, एक स्टेप के बाद ये तो यहाँ पे अलग सा जो है फाउंडेशन तैयार किया गया है सीढ़ी के लिए, ठीक है। अब ये तैयार किया और ये आपका जो है बॉटम रेनफोर्समेंट है, ये टॉप रेनफोर्समेंट 2 फीट आगे निकला रहेगा। और कुछ ये इंक्लाइंड शेप में, जैसा कि आप यहाँ पे ईट भी जो इंक्लाइंड शेप में जो किया गया ऐसा बनाया जाएगा। और ये प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जितना आपका बिल्डिंग का हाइट है उसके हिसाब से आपको स्टेप डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फिर तब जा कर के हमको सीढ़ी बनाना है। तो मेरा यहाँ पे जो है मेन जो था, और याद रहे जो बॉटम रेनफोर्समेंट है इसको लैपिंग बिल्कुल मत दीजिएगा सेंटर में। ये जो इंक्लाइंड वाला जो है रेनफोर्समेंट जाएगा ऐसे करके, ये आपका रेस्ट कर जाना चाहिए इसका लैंडिंग का टॉप में जा कर के, ठीक है। अब बीच में कहीं भी जो है कोई जॉइंट नहीं, जॉइंट करेंगे तो सीढ़ी के सेंटर में जैसे लोड आएगा क्रैक होने का ज़्यादा चांस रहता है। मतलब बीच में कहीं भी जॉइंट नहीं होना चाहिए। हाँ, टॉप रेनफोर्समेंट जितना लेंथ आएगा वहाँ से लेकर के यहाँ तक का, उसका लेंथ का बाय 4, यहाँ लेंथ का बाय 4 तक में टॉप रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। लेकिन बॉटम रेनफोर्समेंट कंटिन्यू जाएगा, बॉटम में कहीं भी जो है जॉइंट नहीं होगा, इसको याद रखिएगा आपको। और बिल्डिंग अगर आप जो है डॉगलेग स्टेयरकेस देते हैं अपने घर में, तो बिल्डिंग का हाइट का जो हाफ का जो है आप इसके हाफ का 5 इंची छत का थिकनेस, लैंडिंग थिकनेस लेकर के बॉटम में आप इस तरह ईट चिनाई करना है और इस हिसाब से आपको चलना है, जैसा कि आप। अब हाँ, एक सवाल जो है बहुत लोग हमसे पूछते हैं, क्या सर कोई ज़रूरी है कि सीढ़ी का स्टेप जो है वॉल के ऊपर देने का? देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सीढ़ी स्टेप शुरू करते हैं और ये 2 कॉलम के बीच में आप बीम देते हैं, तो लैंडिंग अगर बीम से कनेक्ट हो जाता है तब कोई ज़रूरी नहीं है कि सीढ़ी का जो है फ्लाइट को ब्रिक के ऊपर लोड देने का। अगर बीम नहीं देते हैं तो बहुत लोग जो है बीम नहीं देते, खाली लैंडिंग के लिए छत बना देते हैं। उस सिचुएशन में जो है आप जो है नहीं आपको जो है इसके ऊपर जो है रेस्ट कराना पड़ेगा। ये जो वाल आपको गया है स्लोप में वाल कराना पड़ेगा। और बहुत लोग का मानना है कि नहीं, दीवार के ऊपर अगर हम लोड देंगे तो मजबूत होगा मेरा सीढ़ी। वो भी एक पॉइंट है, ऐसा नहीं कि पॉइंट गलत है, वो भी सही है। आप भले ही यहाँ तक कास्टिंग कर रहे हैं, इधर तक कास्टिंग कर देंगे तो लोड इसके ऊपर भी आ जाएगा और मजबूती भी बना रहेगा। और आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन एज पर सीढ़ी का जो डिज़ाइन होता है, ज़्यादातर आप जो है देखते होंगे हाई राइज बिल्डिंग में, वहाँ पे कभी भी जो है सीढ़ी का फ्लाइट का लोड चाहे लैंडिंग का लोड ईंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, क्योंकि सीढ़ी डिज़ाइन ही इस तरीके से होता है कि अपना जो है खुद सेल्फ डेड लोड जो है बेयरिंग कैपेसिटी उसका रहता है, उसको किसी या फिर इसलिए वो रहता है क्योंकि जो है मिड लैंडिंग में एक बीम देना पड़ता है। याद रहना चाहिए, मिड लैंडिंग में एक आपको बीम देना पड़ेगा। बीम के ऊपर यहाँ से जो स्टेप जाएगा उसके ऊपर रेस्ट करेगा, ठीक है। वहाँ उसके नीचे में भी जो है ये जो यहाँ हम दीवार दिए हैं, ये भी दीवार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बीम देते हैं तो। याद ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के, ये भी दीवार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर बीम देते हैं। तो हाँ, अगर बीम नहीं देते हैं तब आपको जो है वाल के ऊपर देना पड़ेगा। ये सब कुछ चीज़ जो है बेसिक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। और एक और चीज़,
अब मन में एक सवाल आया कि सर सीढ़ी के लिए जो है क्या सरिया दें। सीढ़ी के लिए आपको ये जो रहेगा आपका मेन बार 12 mm का सरिया रहेगा, ठीक है, ठीक, ये 12 रहा। और डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा आपका 10 mm का ये रहेगा। ये 12 mm, ये 10 mm का सरिया आपको, और ये जो एक्स्ट्रा जो रहेगा वो भी आपका जो है 12 mm का रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ इसको मत समझिए, ये ऐसे बस जो है इसको पकड़ के रखने के लिए जैसे 8 mm का भी लगाया है, लेकिन ये जो है 10 mm का सरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार जिसको बोलते हैं 6 इंची पे जो है इसको टाई करके रखेगा, यहाँ पे दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ है। हाँ, इसमें एक और चीज़ क्या है कि राइजर ट्रेड की अगर हम साइज़ की बात करें सीढ़ी को, इसका राइजर जो है 6 इंची का रहता है। ट्रेड जिस पे हम लोग पाँव रखते हैं वो 10 इंची का एक स्टैंडर्ड साइज़ है। अब आपका एरिया के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कितना देना। हाँ, एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बताया हूँ, सीढ़ी के लिए आपको इंडिविजुअल चारों कोना में पिलर देना है। यहाँ एक पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर, ये सीढ़ी के लिए अपना एक हो गया। और ये पिलर आपको उधर बेडरूम के लिए भी काम कर रहा है, इधर पार्किंग के लिए भी काम कर रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं सीढ़ी एरिया में पिलर देते ही नहीं है। उससे क्या है कि बहुत लोग का सीढ़ी क्रैक हो जाता है, क्रैक दिखता है, क्योंकि लोड प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाया, लोड ले नहीं पाया बिल्डिंग, और अपना मन तरीके से किसी तरह घर सीढ़ी बना दिया। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, ठीक है, देखिए मिनिमम 3 फीट प्लस 3 फीट 6 फीट ले सकते हैं, और जो है मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं तो 3.5 फीट का जो है चौड़ाई में सीढ़ी बना सकते हैं। 3.5 कितना हो गया आपका 7 फीट, ठीक है। और ये डॉग लेग स्टेयरकेस है, एक बार ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, जैसे डॉग का जो लेग कुछ इस तरीके से रहता है ना, उस तरीके से यहाँ पे जो है ये बनेगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ था सीढ़ी बनाने से पहले आपको ध्यान में लेके चलना है। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। हाँ, कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी तरह का पर्सनल डिस्कशन करना तो व्हाट्सअप कीजिए, मैं कॉल करूंगा, आपको एक पर्सनल कंसल्टेंसी आपको दूंगा। और अगर हाँ ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन में जो सब क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियरिंग को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिएगा ऐसे ही, प्यार देते रहिए हमारे चैनल को, और आपके लिए जो है कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड गजब का गजब वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और घर बनाइए, सपनों घर पूरा करने में आपको हम मदद करेंगे। धन्यवाद।